इन एरियाज में, यानी सर्विसेज ऐड करने का क्या फ़ायदा है कि इन एरियाज़ में जो लोग भी हमारा बिजनेस सर्च कर रहे होंगे, जैसा बिजनेस हम रन करने लगे हुए हैं, तो हम उनको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये भी एक, और अगर हमने ये काम नहीं किया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, लो है इस मामले में हम लोग। तो ये है सर्विस एरियाज। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ है, जब हमने बिजनेस बनाया था तो उस वक्त हमने अपने बिजनेस की कैटेगरी बताई थी और मैंने लिख दिया था इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, हाँ, कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि भाई आगे से सब कैटेगरीज भी तकरीबन कुछ ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब कैटेगरीज। लेकिन जो मेरा क्लाइंट टाइप करेगा वो तो कुछ और है ना। हो सकता है कि कोई बंदा कह रहा हो ना एक्सपर्ट इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो उसमें मेरी कैटेगरी आ जाएगी ना बीच में। लेकिन कोई ऐसी सर्विसेज भी हो सकती हैं जो कि मेरी कैटेगरीज में ना आई हो, मतलब कोई ऐसी सर्च क्यूरीज जिनको लोग सर्च करते हैं और मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस नज़र आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कोई बंदा लिखे बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट, अब ये कोई बिजनेस कैटेगरी तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको सर्विस के तौर पर ऐड कर दूँगा। अगर मैं क्या चाहता हूँ कोई बंदा गूगल एड्स के लिए कुछ ढूंढ रहा है बंदा और वो लिखे एक्सपर्ट पीपीसी एड क्रिएटर, फिर कोई बंदा लिखे सोशल मीडिया एक्सपर्ट। अब ये देखिए क्या है, ये सर्च क्यूरीज है ना, ये मुख्तलिफ लोग लिखे हैं। अगर कोई बंदा लिखे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, अब ये सब क्या हैं, ये सब सर्च क्यूरीज हैं। ये सारी की सारी सर्च क्यूरीज आपने क्या करनी है, कहाँ पे लिखनी है, सर्विसेज में लिखें और फ्रीक्वेंटली लिखते रहें। फ्रीक्वेंटली का क्या मतलब है कि जैसे ही आपको पता लगा कि भाई ये क्यूरी मैंने क्यों नहीं ऐड की हुई, भाई ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, मैंने उसको भी लाकर उसमें लगा दिया। अब क्या होगा टाइम, अब ये जो सर्विसेज है ना, ये समझो ये आपकी लोकेशन के कीवर्ड्स हैं, हाँ, इनको हमने कीवर्ड एक्सपोज करना है क्योंकि ये लोग सर्च तो कर रहे हैं, ये सर्च क्यूरीज है हमारी। तो ये जब हमारी प्रोफाइल के अंदर किसी दूसरे की प्रोफाइल की निस्बत ज़्यादा लिखे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ही नज़र आएंगे ना भाई। गूगल जब भी ट्रिगर करेगा ऐसे बिजनेसेस को तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज उसे कहाँ मिल रही होंगी, हमारी प्रोफाइल में। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज आकर हर दफ़ा हमारी प्रोफाइल पहले नंबर पर ट्रिगर कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। सर्विस एरियाज और सर्विस एरियाज और सर्विसेज, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद अब गूगल कहता है कि भाई आप कितना अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को अपडेट्स देते हो कि आपके बिजनेस आवर्स क्या हैं, ठीक है। तो आपने बिजनेस आवर्स को भी ऐड करना है। मिसाल के तौर पर जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे को आप नमाज की ब्रेक के लिए जाते हो, या रेगुलर डेज में भी आप नमाज की ब्रेक करने लगे हुए हो। अगर कर रहे हो, अगर ऑफिस को लॉक करते हो थोड़ी देर के लिए, तो आप बिजनेस आवर्स में अपना टाइम स्केड्यूल करें। इवन अगर आप संडे को भी कभी कभार आकर बैठते हैं तो जब आ रहे हैं ना तो संडे को स्केड्यूल करें। उसके बाद 2 महीने के बाद आपका स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन आपने उसको गूगल पर अपडेट नहीं किया हुआ, गूगल पे तो पुराना ही आ रहा है। सपोज एक बंदा लोकेशन लगाता है और आ जाता है, लेकिन आपका तो टाइम स्केड्यूल चेंज था और जो आपने अपडेट भी नहीं किया तो उसको आपकी शॉप क्लोज मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गूगल को बताकर जाएगा कि भाई आप तो टाइमिंग इसका शो कर रहे थे लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और फैक्टर हमने वीक कर लिया अपना। जैसे आजकल होता है, गवर्नमेंट अचानक कह देती है जनाब अब बिज़नेस 9 बजे तक चलेगा, अब बिज़नेस 6 बजे तक चलेगा, बिज़नेस 10 बजे तक चलेगा। अब किसी बंदे ने 6 महीने पहले 8 महीने पहले प्रोफाइल बनाई थी तो उसकी टाइमिंग्स तो पुरानी आ रही होंगी सारी, इसे अपडेट करनी है। ये जो टाइम अपडेट करना है ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद और आगे चलते हैं जी, फोटोज़। ये मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर अभी आपको एंड पे बताऊंगा कि आपके पास अभी अगर प्रोफाइल नहीं है, सबने वैसे प्रोफाइल बनानी है, अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है तो आप ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बिजी करता हूँ आपको मैं अपने, कैसे करनी है आपने विदाउट प्रोफाइल, कैसे प्रैक्टिस करनी है आपने। जी, उसके बाद एक और ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है एंड दैट इज, कौन सा फैक्टर है, फोटोज। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर कि भाई फोटोज लगानी है हम लोगों ने। हाँ, अब मैंने स्क्रीन पर ले आया हूँ ताकि आप देखें जब क्या करनी है आपने, फोटोज लगानी है। फोटोज लगाने का क्या मतलब है, फोटोज के अंदर हमारे पास देखें, ये आ गया हूँ मैं, प्रोफाइल खोल लिया मैंने। मेरा ना गला ठीक नहीं है, आवाज़ आ रही है आखिर में। फोटोज कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा देखिए जरा,
ये भी मैंने एक और ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर आपके सामने खोल दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फोटो लोगो कवर फोटो। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का एक कवर फोटो होता है ना आपका, सेम इसी तरह उसने कहा अपने बिजनेस का भी कवर फोटो यहाँ बनाओ। जैसे हम कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि अपने बिजनेस का एक कवर फोटो बनाओ। अब ये जो कवर फोटो है ये मोस्टली तो चेंज नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर 2 दिन के बाद अपना हम बोर्ड चेंज करेंगे। बोर्ड तो एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड सा कवर फोटो बनाएं जो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अच्छा कवर फोटो बनाया है अगर अच्छे ग्राफिक्स के साथ, ठीक है, तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है वो पूरा हो गया। अच्छा, उसके आप जब प्रोफाइल पर जाते हो मेरी, आप देखते हो एक तस्वीर नज़र आती है, वो कवर फोटो पिक्चर है। जब प्रोफाइल पर जाते हो आपको एक लोगो नज़र आता है, ऐसा बना हुआ आ रहा होता है, ठीक है ना, वो क्या है, वो लोगो है। अब आप देख रहे हो कि ये 2 चीज़ें हो सकता है कि मैं 6 माह भी चेंज ना करूँ, मे बी मैं 15 दिन बाद चेंज कर लूँ, लोगो तो मैं खैर चेंज नहीं ना करूँगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई, अगर 2000 में फिक्सेशन ने काम शुरू किया था और एक लोगो बना लिया था अपनी कंपनी का, जैसे पेप्सी का लोगो है, जैसे कोक का लोगो है, लोगो तो नहीं ना चेंज होता बार बार, लोगो तो एक ही रहेगा। तो क्या करें, दूसरा फैक्टर क्या है, लोगो लगा दें। अब आपने जब लोगो लगाया तो बिजनेस, गूगल बिजनेस को आप पे रिलायबिलिटी बढ़ रही है, वो ये कह रहा है कि भाई ये ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन अगर आपने किसी का कॉपी लोगो लगा दिया कि भाई लोगो पहले से ही पड़ा हुआ था, गूगल से उठाया और गूगल पे ही लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, जैसे हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, गूगल से कोई डिज़ाइन लेते हैं और फेसबुक पोस्ट लगा देते हैं ना, इसमें कोई इतनी खास टेंशन नहीं आती है हमें, क्योंकि वो फेसबुक पोस्ट होती है। ये जो सीन है ये क्या है, ये तो गूगल से गूगल पे ही लगा रहे हो, मतलब गूगल से पिक्चर ढूंढी और गूगल के ऊपर ही लगा दी, और गूगल ने पिक्चर्स को कॉपीराइट ऑलरेडी किया होता है लोगों की तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझेगा कि ये अननेचुरल काम कर रहे हैं आप, तो आपको पिक्चर खुद से थोड़ी बहुत बनानी है या चेंज भी करनी है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या थी, फोटोज़। फोटोज़ क्या होती हैं, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर से कोई बंदा मेरी 6-7 तस्वीरें ले ले, फिर इधर आकर खड़ा हो आपकी तस्वीरें ले ले, फोटोज़ हो रही हैं। तो ये क्या हुआ, आज की तारीख की उसने एक रिकॉर्डिंग कर ली, उसने क्या किया, जैसी तस्वीर ली, ऐसे नहीं है कि आज तस्वीर ली और 6 महीने के बाद लगाने लगा हुआ, ऐसे नहीं है। तस्वीर ली, साथ ही उसने प्रोफाइल खोली और वहाँ से फ़ोटो अपलोड कर दी। अब क्या हुआ, गूगल को अपडेट्स मिल रहे हैं कि भाई इधर होने क्या लगा हुआ, हो सकता है इसके बाद एक और घंटे के बाद आया ये फ़ोटोज़ नेक्स्ट, ये नॉर्मल फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, जैसे फ़ोटो एल्बम होता है आपका, ये आपका फ़ोटो एल्बम बनने जा रहा है। अब कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा और देखेगा क्या हो रहा है, तो उसको हो सकता है ये यहाँ पर ये स्क्रीन नज़र आ रही है, जब 10 बजे आए तो पता लगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुला हो, जब 11 बजे आए तो वेब डेवलपमेंट खुला हो, जब 12 बजे आए तो पता लगे जनाब वो स्पोकन इंग्लिश हो रही है। और वीडियोज़ भी लगा सकते हैं और फ़ोटो भी लगा सकते हैं। वीडियो कितनी बड़ी होती है, 30 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड की वीडियो बनानी है आपने, हाँ, यानी अगर कोई बंदा प्रोफाइल में कोई वीडियो लगाना चाहता है तो मैक्सिमम 30 सेकंड्स की होगी। तो बल्कि आप 30 सेकंड्स की ना बनाएं, आप 25 से 28 सेकंड तक उसको लिमिटेड रखें, इससे ज़्यादा ना लगाएं, ताकि साइज़ की वजह से वो उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे आपकी वीडियो। वीडियो कैसी हो सकती है, वीडियो ऐसी भी हो सकती है जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और वीडियो तस्वीरों की शक्ल में भी हो सकती है। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के डिज़ाइन बनाए, कोई 10 तस्वीरें बनाए, पहले कोर्स पे डिजिटल मार्केटिंग का पोस्टर हो, दूसरे कोर्स पे उसका कोर्स हो, टेन्योर हो, तीसरे पेज पर एक एक को एक्सप्लेन किया हो। 30 सेकंड में बहुत अच्छा कोर्स एक्सप्लेन हो सकता है तस्वीरों की शक्ल में। हाँ, अब मेरी बातों को नोट करना है, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट देनी है उन स्टूडेंट्स को, खास तौर पर जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ है, जो मेरे पास आए हुए हैं उस दिन से जब हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल मोबाइल से बनानी सीखी थी। सो एक और फैक्टर हमें समझ में आ गया, इसके साइजेस मैंने कहा था ना गूगल से लो पहले, क्या पता मैंने पढ़ाए गूगल ने चेंज कर दिया हो स्टैंडर्ड। तो गूगल से जाकर साइज लो और फिल्टर लगाओ लेटेस्ट का, तो जो वो साइज़ रिकमेंड करे उसी साइज़ का बनाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं जी क्या है। इसको हाथ लगाओ ना तो एकदम